हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी टाइम हुआ है 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और मैंने कर दिया अपनी वीडियो शुरू। और इस टाइम से मैंने क्यों किया वीडियो शुरू वो मैं आपको बताती हूँ। अभी ना बारिश हो रही थी बहुत तेज़ हमारे यहाँ पर ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लग रहा था कि कैसे ही करके बारिश आ जाए। तो अभी क्या हुआ, वैसे तो सुबह से बहुत तेज़ गर्मी थी, कोई बादल वगैरह कुछ भी नहीं थे, लेकिन अचानक से एकदम से बादल आए और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगीं। और मैंने तो सोचा था कि ये हवाएं ना बादल को ले जाएंगी उड़ा करके, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं, बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ही तेज़ वाली बारिश हुई, लेकिन हवा बहुत तेज़ ज़्यादा चल रही थी। तो बारिश इधर उधर हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी। मैंने वीडियो भी बना ली है, मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूँगी। तो अभी ना मैंने सारे, जैसे घर में बारिश आती है तो घर में ना सारी चीज़ों को अच्छे से रखना होता है। वैसे तो अंदर ही हैं सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कोई चीज़ बाहर है, लेकिन फिर भी क्या है कि जाल से जाल से जब हवा की बारिश आती है ना, तो इसमें से भी पानी आता है, पीछे ना खिड़कियों में से भी पानी आ जाता है। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने ना इधर अनुष्का वाली जो अलमीरा है जिसमें उसकी किताब वगैरह रखी रहती हैं, वो भी वैसे मैंने आगे तो करी नहीं, क्योंकि ना आगे पीछे करने से क्या होता है कि चीज़ें टूटने लगती हैं। तो मैंने वहीं पर ना उस पर अच्छे से पॉलीथीन डाल दी है। मेरे पास पॉलीथीन रखी हुई थी तो वो डाल दी है। और यहाँ पर ना इस बरामदे में बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, पूरे बरामदे में बारिश थी, कहीं भी इसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। तो चारपाई खाट जो भी आप बोलते वो मैंने सब अंदर कर दी है। और अब डर है अनुष्का का। अब मुझे ये डर है कि अगर बारिश ऐसे ही आती रहेगी तो अनुष्का घर तक कैसे आएगी, क्योंकि उसके पास छाता भी नहीं है। तो फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हवा इतनी तेज़ है कि छाता रुकेगा भी नहीं। तो बस यही डर हो रहा है। अभी मैंने अनुष्का के पापा जी के पास फ़ोन भी किया है, वो बोल रहे थे कि मैं आने ही वाला हूँ। तो देखते हैं, अगर वो आ गए तो फिर वो ही ले आएंगे, है ना। क्योंकि एक तो किताब वगैरह भीगने का डर रहता है बच्चे का, फिर बैग में इतना वज़न होता है आजकल बच्चों के में बहुत ज़्यादा, तो उसको भी लाना पड़ेगा, है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने सारे कपड़े उतार के इधर रख लिए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं खाट पे, ये रखे हुए हैं। और बर्तन वगैरह साफ़ किए थे मैंने अभी। और इधर मैंने उसकी वो जो अलमीरा है वो ढक दी है। इधर मैंने लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि ना लाइट सुबह से आ नहीं रही है हमारे यहाँ पर, वो ढक दी है मैंने, आप देख सकते हो। ऐसे ढक दी है जिससे कि उसमें पानी वगैरह ना जाए। तो चलिए, फ़िलहाल तो बारिश धीमी हो गई है, अब इतनी बारिश नहीं है, धीमी हो रही है बारिश। बारिश तो बंद होगी, ऐसा नहीं है कि होती ही रहेगी, पर अब भी अगर हम नीचे जाएंगे ना बारिश में तो कपड़े अच्छे से भीग जाएंगे, इतनी बारिश अभी भी है। तो चलिए, आज मैंने इस टाइम से ही वीडियो शुरू कर दी है। अब आपसे आगे मिलेंगे। तो ये देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है, कितनी तेज़ बारिश है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि एकदम से इतनी तेज़ बारिश आएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मन हो रहा था कि बस कैसे ही करके बारिश आ जाए। और देखिए बारिश कितनी तेज़ आ रही है। और मैंने ना इसकी आवाज़ भी बनने की है, आपको मैंने इसकी आवाज़ भी सुनाने के लिए मैंने ऐसे ही रहने दी। देखिए चारों तरफ बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ वाली। और मैं जब वीडियो बना रही थी ना, तो मेरे सारे फ़ोन पर ना पानी आ रहा था, बस मैंने कैसे ना कैसे करके उसकी वीडियो बनाने भी दे दिया।
तो देखिए अनुष्का स्कूल से आ गई है और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, तो ये ऐसे आ रही है टॉवल वगैरह ओढ़ करके। बहुत तेज़ वाली बारिश थी और डर था कि अनुष्का पता नहीं कैसे आएगी आज स्कूल से। और ये छाता भी नहीं ले गई थी, छाता इसका आया नहीं है, पहला छाता जो था इस पर वो टूट गया है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका छाता लेकर के आएँ। उस दिन भी गए थे तो उस दिन भी हम भूल गए थे और नहीं आ पा रहा है। होता है कभी कभी ना, चीज़ें ज़रूरत की भी बहुत लेट हो जाती हैं आने में। अनुष्का भी यहाँ पर देख रही है कि मैं इतनी बारिश में कैसे कैसे आई हूँ, सारी बातें बता रही है, बहुत बातें बता रही है हमको, क्योंकि ना हम इसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, फ़ोन वगैरह भी कर रहे थे, तो सब बातें बता रही है कि मम्मा इतनी तेज़ बारिश आई थी, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तो ये सारी बातें बता रही है। और अभी ना जिस टाइम मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, टाइम हुआ है 7:30 बज गए हैं और आज है 22 जुलाई। और अभी ना इस टाइम भी बहुत तेज़ बारिश आ रही है हमारे यहाँ पर। मैंने सारी खिड़की दरवाजे बंद करके तब वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब भी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अनुष्का के लिए खाना बनाने के लिए। उससे पहले ना अनुष्का के पापा जी आए थे, वो भी कहीं गए थे, तो उनके सारे कपड़े भीग गए थे। वो कपड़े वगैरह मैंने वॉशिंग मशीन में डाले और जो भी इधर उधर सामान था वो सब कुछ डाले। और अभी मैं आ गई हूँ इधर पर खाना बनाने के लिए, क्योंकि ना बरसात में से बच्चे, अनुष्का आई है, इसके पापा जी भी आए हैं, है ना, तो सारे कपड़े गीले हो गए, तो कपड़ों का भी ढेर लग गया था। तो मैं सारे ही कपड़ों को डाल करके मैंने कहा पहले इनको रख देते हैं, अनुष्का इतने हाथ मुँह धुलेगी और जब आराम से खाना खा लेगी। तो अभी मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि ना वैसे भी वो घर पर भी होती है तो अब भी उसके वो खाना मतलब रोटी कभी ठंडी नहीं खाती है, उसको गर्म ही अच्छी लगती है। मेरी तरह है, मैं भी नहीं खाती हूँ, मुझे भी नहीं अच्छी लगती हैं ठंडी रोटियाँ। तो वो घर पर भी होती है, अगर उसे खानी है तो बोल देती है, वरना वो मना कर देती है कि मेरे लिए अभी मत बनाना, मुझे अभी भूख नहीं है ना। तो इसलिए वैसे भी गर्म रोटी ना, और फिर कौन सा है, वो तो है नहीं, गैस पर ही रोटियां बनती हैं, तो फिर कितनी देर लगती है, जब इतना ही टाइम अब लगेगा इतना ही बाद में लगेगा, तो ये है कि साथ के साथ बना देते हैं। तो अनुष्का बैठ गई है खाना खाने के लिए, मैंने उसको खाना दे दिया है और अभी वो फ़ोन वगैरह देख रही है। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह से शाम तक बच्चे स्कूल से आते हैं, तो बच्चों को रहता है कि थोड़ा सा कुछ फ़ोन वगैरह देख लें। और जब से फ़ोन आया है तब से टीवी तो बिल्कुल भी देखती ही नहीं है अनुष्का, बस यही फ़ोन वगैरह ही देख लेती है। तो अभी ना ये बैठ गई है खाना खाने के लिए, और इसने ये वाला जो फ्रॉक पहना है ये इसके मामा जी ने दिलाए थे इसके कपड़े। अब की बार जब मैं आई थी वहाँ से, तो मैं भी आपको कपड़े भी नहीं दिखा पाई हूँ अपने, किसी दिन दिखाऊँगी, फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लेकर के आए थे। और इसका ये वाला फ़्रॉक है ना, ये थोड़ा बड़ा है इसके, तो मैं सोच रही थी कि इसमें इसको थोड़ा ठीक कराने का। तो अनुष्का ने बोला आप तो ठीक करोगे नहीं, इतने दिन हो गए, मुझे तो आज पहनना है। मैंने कहा चलो पहन लो, बच्चा है, मन है, होता है। तो मैंने कहा कोई नहीं। अभी मैं यहाँ पर इसके लिए तकिया रख रही थी, क्योंकि इस पर ये फ़ोन रख लेगी, खाना भी खाती रहेगी, देखती रहेगी, तो बस इसीलिए। और ये फ़्रॉक ना अनुष्का को सुंदर भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला फ़्रॉक। तो
इसने पहन लिया है। और भी कपड़े दिलाए थे इसके मामा जी ने, इसके कई जोड़ी कपड़े थे, लेकिन इसने वो पहन लिए हैं डेली में पहनती है ये उनको। और अनुष्का की आदत है कि ये अपने कपड़ों को रखती नहीं है, जैसे कि रख देते हैं हम कि चलो कहीं जाएंगे पहन लेंगे, नहीं, इसको क्या है कि आया कपड़ा पहन लिया। और बच्चों को होता भी है, मुझे लगता है बच्चे करते हैं ऐसा, अनुष्का भी बहुत ज़्यादा करती है, कपड़ा आए क्यों, और फिर अनुष्का बोलती है क्यों और नहीं आ सकते क्या, यही रख के रहेंगे ये है वो, तो फिर क्या बच्चे को से वो करना। तो अभी अनुष्का खाने लगी है खाना। मैंने बोला बाबू अब खाना भी खा लो, ठंडा हो रहा है, वैसे आप गर्म खाते हो, इतनी देर से रखा हुआ है तो खा लो। और यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि बरसात हुई है अभी, तो हवा बहुत अच्छी आ रही थी। तो अनुष्का यहाँ पर बैठकर खाना खा रही थी और ठंडी ठंडी हवा का ले रही थी आनंद। और अभी मैं इसके लंच बॉक्स को चेक कर रही हूँ कि इसने कुछ खाया है या नहीं खाया है। वैसे तो आजकल अनुष्का खा करके ही आ रही है क्योंकि उसकी पसंदीदा चीज़ें बन रही हैं ना, तो वो खा करके आ रही है। अगर उसको मैं अपनी पसंद की दे दूँ तो फिर वो नहीं खाती है ना। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी इसके टिफ़िन को देख करके। मैंने कहा चलो अब तो खाना खाने लगी है अनुष्का, तो अभी मैं इसको लंच बॉक्स को साफ़ करूँगी और भी बर्तन हो जाएंगे। अनुष्का खाना खाएगी वो वाले बर्तन हो जाएंगे और ये सब बर्तन फिर मैं साथ में ही साफ़ कर दूँगी। मैंने सोचा कि चलो जब मैं किचन में हूँ ही तो फिर अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए चाय। और ये ना दूध मैं ऐसे ही डाल रही थी, मैंने कोई बर्तन नहीं लिया था, तो बार बार इसमें जो मलाई आती है वो आगे को आ जाती थी, और मलाई का तो चाय में बिल्कुल भी कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं उसको पीछे करती थी बार बार। तो अभी यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय रख दी है और इसमें चीनी पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दूँगी और फिर इसको गैस को कर दूँगी स्लो, जिससे कि ये आराम से अच्छे से कढ़ जाए चाय और चाय में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। बरसात का मौसम है, चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है और चाय अच्छी भी लगती है ऐसे मौसम में। तो अभी मैंने पत्ती डाल दी है और चीनी डालूँगी। अनुष्का के पापा जी तो है नहीं, वो तो चले गए हैं, तो उनके लिए तो बनाऊँगी नहीं। और अनुष्का भी अभी नहीं पिएगी क्योंकि वो खाना खा रही है और वो मट्ठा पी रही है, तो इसलिए बस अपने लिए ही बनाऊँगी। और जब अनुष्का अगर बोलेगी तो मैं इसके लिए भी बाद में बना दूँगी। तो अभी यहाँ पर ले रही हूँ मैं अदरक। अदरक के बिना तो चाय अधूरी है। चाय अदरक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अभी मैं डाल देती हूँ अदरक। और अनुष्का से मैं बार बार बोल रही थी, मैंने कहा बेटा तुम्हें पीनी है तो बता देना। वो बोल रही थी कि अभी तो मम्मा मैं खाना खा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है खाना खा लो उसके बाद देखूँगी। तो यहाँ पर चाय रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो मैंने सोचा जो थोड़ा बहुत जैसे कि बच जाता है टिफ़िन में लंच वगैरह, तो मैंने कहा उसको डाले देती हूँ पशुओं के लिए, और इनको सारे बर्तनों को खिला करके इकट्ठा कर लेती हूँ। तो वही काम यहाँ पर चल रहा है क्योंकि किचन में काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही नज़र आते रहते हैं। कितना ही काम करते रहो आप किचन में, किचन वाले भी काम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, तो कुछ ना कुछ दिखाई ही देता रहता है। तो वही वाला काम मेरा यहाँ पर चल रहा था। तो हमारी चाय बनकर हो गई है तैयार। किचन का काम मैंने कर दिया है ख़त्म और चाय बना करके मैं ले आई हूँ। और इधर मैं आई हूँ, मैं इधर देख रही हूँ मौसम, क्योंकि इस टाइम ना मौसम देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बरसात वैसे इस टाइम बंद हो गई है, हल्की फुल्की एक आधा बूंद आ रही है, वैसे इस टाइम वो नहीं हो रही है बरसात। तो अभी मैंने इधर उधर देखा, बहुत मन हो रहा था मौसम को देखने का, तो गेट मैंने कर दिया है बंद। और अभी यहीं पर बैठकर मैं भी आनंद लूँगी चाय का, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी हवा भी लग रही है। इस गेट को मैं वैसे खोल लेती, इधर से भी बहुत तेज़ हवा आ रही है, लेकिन अभी ना फ़िलहाल इतनी हवा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडा हो गया है मौसम, तो मन नहीं हो रहा है कि इसको भी खोलें, इसलिए। तो अभी मैंने यहाँ पर चाय रख ली है। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय और बिस्किट
और नमकीन मैं ये लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझसे खाली चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती। और मैंने आज ना अनुष्का वाले वो ले लिए हैं बिस्किट। और अभी ना ये मैं बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में काम कर रही थी उसके काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। ऐसा हुआ कि अनुष्का का टिफ़िन लेकर के जो आई थी स्कूल से, उसमें क्या था, सॉस बची हुई थी। और जैसे ही मैंने, पहले तो मुझे याद था और बाद में जब मैंने उसको टिफ़िन को उठाया तो मेरे हाथ से गिर गया और सारी किचन में ना सॉस ही सॉस हो गई। तो फिर मुझे ना सारी किचन की सफाई करनी पड़ी, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है साफ़ सफाई की। अगर आप थोड़ी सी भी देर के लिए लापरवाही कर देते हो ना, तो बहुत गंदे गंदे कीड़े आ जाते हैं। इसलिए तो अभी यहाँ सामने ना जाली है, तो उसमें से रास्ते में दिखाई देते हैं अगर चलते हैं, कोई भी आते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने टॉवल लगा दिया, जिससे कि मैं उनको दिखाई ना दूँ, इसलिए पर्दे हटा रखे हैं ना, इसलिए। तो अभी यहाँ पर चाय पीते हैं और इस वीडियो का एंड भी करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। तो मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।